जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर रिलायंस इंश्योरेंस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार का ये फैसला है। और याद रखिएगा कि सत्यपाल मलिक साहब जो हमारे दरमियान नहीं हैं, कुछ महीने पहले वो इस दुनिया से चल बसे। उन सत्यपाल मलिक के जो कहे हुए अल्फाज थे वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। और याद रखिएगा कि इस स्कीम से क्या हुआ, जो मुलाजमीन थे 3.5 लाख के आसपास मुलाजमीन थे, पेंशनर्स थे, वहाँ कैसे माली बेज़ाब्तियाँ पाई गई। तो जो स्कैंडल है, जो सरकार का ऑर्डर है, वो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। एक तो जो सरकारी मुलाजमीन थे और पेंशनर्स के लिए ग्रुप मेडी क्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी थी, इसको लागू करने में गलतियां पाई गई, खामियां पाई गई और मुआहिदा नाकाम हुआ, एग्रीमेंट नाकाम हुआ। ये एग्रीमेंट 3 फरीकैन के दरमियान था, जम्मू कश्मीर सरकार और 2 प्राइवेट एजेंसीज थी, मैं वो बताऊंगा। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ये कोई काम जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकेगी। 2018 की जो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है उसमें बेज़ाब्तियाँ पाई गई, जो मुआहिदा था, जो एग्रीमेंट था, उसकी खिलाफ वर्जियाँ हुई और तहकीकाती एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद संगीन इंकशाफात सामने आया और सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 15 अक्टूबर 2018 को 20 री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड जो ब्रोकर हैं और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो इंश्योरर है, उनके साथ एक मुआहिदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन और बाकी जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नाफिज की गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार की तरफ से जारी ऑर्डर के मुताबिक स्कीम के तहत हुकूमत ने पहली किस्त के तौर पर तकरीबन 61 करोड़ 43 लाख रुपए दिए और 3.5 लाख मुलाजमीन यानी 3.5 लाख मुलाजमीन के लिए 61 करोड़ से ज़्यादा का रकम इंश्योरेंस दिया गया। 1506 पेंशनर्स के लिए भी ये पैसा जारी हुआ जो 66.95 करोड़ रुपए था। लेकिन स्कीम के नफाज के फ़ौरन बाद कई हलकों से मुलाजमीन अवाम की तरफ से इस मुआहिदे पर एतराज़ उठना शुरू हुए। 30 नवंबर 2018 को मुआहिदा ख़त्म करने का नोटिस हुकूमत ने जारी किया। बिलाखिर 31 दिसंबर 2018 से मुआहिदा ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के पास गया। अपनी तहकीकात में उसने इंकिशाफ किया कि सिर्फ 17.25 करोड़ रुपए के दावे निपटाए गए, जबकि 44.85 करोड़ रुपए बतौर गैर इस्तेमाल शुदा प्रीमियम वापस किए जाने बाकी हैं, जो पैसा वापस नहीं दिया गया। फिर मुआहिदे की शिकों के तहत सेक्शन 43, जिसके तहत कंपनी इस रकम की वापसी की पाबंद थी, लेकिन इसके बरक्स कंपनी ने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की। हुकूमत से मजीद 6.19 करोड़ रुपए का मुतालबा उन्होंने किया, जबकि वापस जो पैसा देना था वो कंपनी को देना था। कंपनियों ने वापस गवर्नमेंट से पैसा मांगा। ये गैर माकूल है। और अब हुआ यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड फराहम करना था सरकारी मुलाजमीन को, पेंशनर्स को, बाकी मुस्तहिकीन को। मंजूर शुदा अस्पतालों की फहरिस्त जारी वो भी नहीं की गई। ऑनलाइन सिस्टम और साथ साथ MIS प्लेटफॉर्म बनाना था, वो भी नहीं बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दफ्तर कायम करना था, कॉल सेंटर सर्विसेज बनानी थी, वो भी नहीं हुआ। तहकीकात CBI को सौंपी गई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी की। और मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ या बेज़ाब्तियाँ माली तौर पर जो हुई, इसके संगीन इल्ज़ामात सामने आए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने मुबैना तौर पर नाअहली के बावजूद मुआहिदा हासिल किया, इजाफी कवरेज ली, बाकी अखराजात या एक्सपेंसेस शामिल करके सरकार को नुकसान पहुंचाया। तकरीबन 63 करोड़ रुपए के फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 23 मई 2025 को कंपनी को वजह बताओ नोटिस जारी किया, जिसके जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। और सरकार अब कह रही है कि अगरचे मामला सालसी में ज़ेर समात है, लेकिन अवामी मफाद या पब्लिक इंटरेस्ट और शफाफियत या जवाबदेही या ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामी जो इख्तियारात हैं उसके तहत ब्लैक लिस्टिंग का फ़ैसला किया गया है। इस फैसले पर अमल दरामद 15 दिन के बाद होगा, ताकि कंपनी को जो कानूनी चाराजोई है उसका मौका फराहम किया जाए। और ये कदम सरकारी ख़रीदारी के निज़ाम में शफाफियत, जवाबदेही, एहतसाब, पब्लिक रिसोर्सेज या अवामी मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। तो ये सारा मामला है जो मैंने ऑर्डर पढ़कर आपको सुनाया। तो कहानी वो है जिस पर सत्यपाल मलिक को BJP ने तंग किया, सरकार ने तंग किया। वो कभी कभार प्राइम मिनिस्टर मोदी के, अमित शाह के करीबी दोस्त माने जाने वाले सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के लास्ट गवर्नर भी रहे। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का सिलसिला शुरू हुआ। जब वो थे 370 ख़त्म भी हुआ, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सिस्टम को, फाइनेंशियल निज़ाम को पूरा जानता हो, वो जो गवर्नर की हैसियत से काम कर रहा हो साबिका रियासत में और फिर UT बनते अपनी आंखों से देखी, वो अगर कुछ कह रहा है तो उसको बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत थी, मगर नहीं लिया। तो आज नतीजा सबके सामने, कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना पड़ा। और 3 करोड़ रुपए का मामला था जो सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि 1.5 करोड़ उन्हें भी देने की पेशकश की गई। 3 लोग आए, उसमें अंबानी का नाम उन्होंने लिया, जो अंबानी के ब्रदर हैं।
बड़े वाले अंबानी नहीं, छोटे अंबानी, तो उनका नाम लिया, कुछ और कुछ अफसरों के नाम आए, तो उसमें उन्होंने कहा तहकीकात करो। फिर कहा गया सरकार ने मेरा इस पर साथ नहीं दिया क्योंकि इसमें इंटरेस्ट मोदी का था और आसपास के कुछ लोगों का। बहरहाल इल्ज़ामात तो वो कितने सही कितने गलत, लेकिन जो वो कह रहे थे वो आज हुकूमत के इक़दामात से साबित हो रहा है कि सिस्टम को अंदर से जानने वाला इंसान अगर शक व शुबहात का दायरा वसी कर रहा है तो दैट मीन्स समथिंग इज़ कुकिंग बिहाइंड द डोर्स अ कर्टन्स, जिस पर कार्रवाई हुई है। लेकिन अब 3.5 लाख मुलाजमीन पेंशनर्स का वो पैसा कैसे वापस आएगा, या उनको इंश्योरेंस की सूरत में जो देना था उसका क्या होगा, इस पर हुकूमत से हम जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं।